पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। हाँ, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है, तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो श्याम सुंदर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा कन्हैया। मेरे प्यारे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो है विश्वरूप के बाद पर जो ब्रह्म हत्या लगी, इसे इंद्र ने बांट दिया। अब विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, वो बड़े क्रोधित हुए। कहा एक तो हमारे पुत्र को तुम गुरु बना कर ले गए, और गुरु बना के ले गए, उनसे यज्ञ कराया, और यज्ञ कराते समय हत्या कर दी। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो उन्होंने एक यज्ञ किया। कहा मैं यज्ञ करूंगा, और यज्ञ करके मैं जो है इंद्र का वध करने के लिए उससे एक पुरुष पैदा करूंगा। यज्ञ हुआ, यज्ञ से जो है वृतासुर पैदा हुआ महाराज। विशालकाय राक्षस यज्ञ से निकला। वो यज्ञ से निकला राक्षस इतना बड़ा था कि उसने जब जीभ निकाली तो तारागणों को नक्षत्रों सहित वह जो है निगलने लगा, और उसका शरीर इतना था कि वो पृथ्वी पर उसके पैर थे, तो जो सिर है वह ब्रह्मलोक में टकराने लगा। इतना विशालकाय जो राक्षस है वृतासुर, वह वृतासुर जो है बढ़ने लगा धीरे धीरे सैन सैन, और देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा। इंद्र के इंद्रासन के पास पर उसके हाथ जाने लगे। अब इंद्र को तो बड़ा कष्ट होने लगा, इंद्र वहां से निकलकर भाग गए। देवताओं से संग्राम हुआ। देवताओं से जब संग्राम हुआ तो संग्राम में वृतासुर जीतने लगा। वृतासुर जीतने लगा। अब वृतासुर जब जीतने लगा, ये वृतासुर जो है वह इंद्र को परास्त करने लगा, तो देवताओं में हाहाकार मच गया। हाहाकार मचने के बाद में इंद्रासन को इंद्र को खाली करना पड़ा। अब वृतासुर का आतंक जो है देवताओं के प्रति बढ़ने लगा। तो देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज ये कौन सा दानव पैदा हुआ है, ये मरते नहीं महाराज, हमारे सारे अस्त्र शस्त्र इसके सामने जाके जो नाकाम हो जाते हैं, हम इसके ऊपर जो शस्त्र चलाते हैं वो उसके शरीर में चिपक जाता है और पुनः हमारे ऊपर आता है। तो कहा इसका जो वृतांत है वो नारायण ही बता सकते हैं कि यह कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जिसे तुमने मारा है वह विश्वरूप जो है, उसके पिता त्वष्टा जो है, वो नारायण कवच की शक्तियां जानते हैं, और हो सकता है नारायण कवच का अनुसंधान करके ये पैदा हुआ हो। तो कहा कि नारायण ही बताएंगे ये मरेगा कैसे। तो इंद्र पहुंचे सारे देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी के साथ नारायण के पास। नारायण ने कहा कि जिसने इसका निर्माण किया है, जिसने यज्ञ किया है त्वष्टा, और जिसे तुमने मारा है विश्वरूप, वह दोनों नारायण कवच रूपी शक्तियों से संपन्न थे। ये मरेगा ऐसे जिन्होंने कई वर्षों तक नारायण कवच का पाठ किया हो, और जिसके रोम रोम में नहीं, हड्डी के अंदर मेरा कवच जो है वह बस गया हो, उसकी हड्डियां ले आओ मांगकर। इंद्र ने कहा महाराज
ऐसा कौन है संसार में जो कहा आपके नारायण कवच का नित्य पाठ करता हो, उसे कवच सिद्ध हो गया हो और रोम से होते हुए उसकी हड्डियों पर भी कवच का वास हो गया हो। वह कहने लगे आपके समकक्ष जो है वह भक्तमान हो गया हो, आपकी आहुति की कृपा हो। ऐसा कौन सा भक्त है? कहा पृथ्वी पर दधी जी है। दधी जी यदि हड्डियां दे दें और उन हड्डियों से कहने लगे आप लाके अस्त्र बना के इसके ऊपर मार दें, तो कहने लगे ये वृत्तासुर मर जाएगा, ये वृत्तासुर मर जाएगा। तब देवता जो है पृथ्वी पर आए, तो दधी जी की पत्नी का नाम आता है कृति। कृति उस समय पेट से थी, कृति उस समय गर्भ से थी। और कृति दधी जी का ही पुत्र है पिपलाद। नर्मदा जी के 8 बड़े भक्तों में से एक पिपलाद हुए हैं। तो नर्मदा जी के किनारे रहकर सिर्फ जो है पीपल के पत्तों को ग्रहण करके अपने जीवन यापन करके दिन काटने वाले पिपलाद जो हैं वो कृति और दधी जी के पुत्र ही हैं। तो उस समय पानी भरने का ऐसा कोई साधन जैसे आज हो जाते हैं घर घर ऐसे थे नहीं। तो कृति जल लेने गई थी, कृति जो है वह जल लेने गई थी और दधी जी महाराज बैठे हुए थे। दधी जी महाराज बैठे हुए थे, देवता लोग गए, कहा महाराज इंद्र की हालत देखे। तो दधी जी ने कहा कि इंद्र तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे चोरों के भांति छुपते छुपते आए हो। कहा महाराज आप सत्य कह रहे हैं, वृत्तासुर का इतना आतंक है कि हम देवता लोग स्वर्ग में नहीं रह पा रहे हैं। वृत्तासुर ने हम लोगों को तबाह कर दिया है महाराज, और उसकी मुक्ति के लिए आपके पास आए हैं। तो कहा क्यों? कहा महाराज वह नारायणी शक्ति से उत्पन्न हुआ है, नारायण कवच से उत्पन्न हुआ है। आप नारायण कवच का नित्य पाठ करते हैं, आपकी हड्डियों में ताकत है कि वह मर जाएगा। तो कहा महाराज आपकी हड्डियां चाहिए। अब आपकी हड्डियां चाहिए ये बोला गया यहां पर, आपकी हड्डियां दोगे उससे ही मरेगा वो। दधी जी ने कहा कि यदि परोपकार के लिए यह शरीर किसी काम पे आ सके तो मुझे कोई बात नहीं, आप मेरी हड्डियां ले लो। तो कहा जाता है छोटे छोटे घाव किए गए, उसमें नमक डाला गया महाराज, कामधेनु को बुलाया गया, उसने मांस चाट चाट के अलग कर लिए, दधी जी की हड्डियां निकाली गई। दधी जी ने मरते समय एक बात कही, कहा इंद्र मैं ये शरीर को जो है साधन मानकर परम ब्रह्म परमात्मा का जो है वह ध्यान कर रहा था। जरा ध्यान से सुनिए, गहरी बात है। कहा मैं ध्यान इसलिए कर रहा था कि ये शरीर जो है कभी इन हाथों से ईश्वर के चरणों को छू सके, मैं इसलिए ध्यान कर रहा था। इंद्र ने कहा महाराज तुम्हारे प्राणों को तुम्हारी हड्डी पर स्थापित कर दिया जाएगा, और जब तक वह प्राण स्थापित रहेंगे जब तक ब्रह्म का स्पर्श आपको नहीं हो जाएगा। जिस दिन ब्रह्म का स्पर्श आपको होगा उस दिन आपके प्राण जो है वह ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इन्हीं दधी जी की हड्डियों से 3.5 हथियार बने महाराज। 3 धनुष बने, पिनाक, गांडीव, सारंग। 3 धनुष बने, पिनाक, गांडीव, सारंग। इन्हीं तीनों धनुष का अनुसंधान महादेव जी ने त्रिपुरा के 3 पुरों को नष्ट करने के लिए किया। समय बीता और जो आधा हथियार बना था उसको कहलाता है वज्र, जिसे इंद्र ने ले लिया। ठीक है। और जो 3 धनुष बने उन तीनों धनुष को समय आने पर शंकर जी की जब तपस्या की राम ने, है ना, तो सारंग प्रदान कर दिया। पिनाक परशुराम को दे दिया था और परशुराम के माध्यम से होते हुए जनकपुरी पहुंच गया था। ठीक है। और जो गांडीव है वह द्वापर पर जब महादेव की, महाभारत काल पर महादेव की तपस्या करता है अर्जुन, तो अर्जुन को प्रदान कर देते हैं। तो ये महादेव के पास थे तीनों धनुष। अब जो आधा हथियार बना था वह जो था वह वज्र इंद्र ने रख लिया था और वरदान दिया था कि तुम्हारे प्राण उनों में जब तक वास करेंगे, हड्डियों में, जब तक परम ब्रह्म परमात्मा आपको स्पर्श नहीं कर देगा। तो जब त्रेता पर जनक के यहां पर स्वयंवर होता है और वही धनुष रखा जाता है, इसलिए भैया वो जो धनुष था ना उसमें प्राण थे, इसलिए कहा गया, गोस्वामी लिखते हैं ना, भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा उसको एक साथ उठा रहे हैं और वो धनुष नहीं उठ रहा है। तो धनुष कैसा था? कहा उसमें प्राण थे दधी जी के, और जो व्यक्ति उसको स्पर्श करता था, जो राजा जाके स्पर्श कर दे उसको बल को खींच लेता था और आगे बढ़ जाए तो दूसरा राजा उस जगह पर आकर खड़ा हो जाए, उसे फिर पकड़े,
उसका बल खींच ले और आगे बढ़ जाए, तो वह धनुष बढ़ता और छोटा था क्योंकि उसमें प्राण थे। और राम जी को धनुष तोड़ने की जो है वह क्रिया करनी ही नहीं पड़ी। क्यों? कहा छूता ही टूट पिनाक पुराना, छूने से ही टूट गया। राम ने जैसे ही धनुष का स्पर्श किया तो जो दधी जी के प्राण उसमें वास कर रहे थे वो राम पर लीन हो गए, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम है। ये दधी जी की हड्डियों में प्राण थे। और आधा हथियार जो इंद्र ने रख लिया, तीनों धनुष बन गए। वहां पर जब कृति लौट कर आती है जल लेकर, तो दधी जी का मांस और रक्त जो है पूरे में बगरा हुआ है। महाराज कहा अभी अभी मेरा पति यहां बैठा हुआ था और अभी अभी उसका शरीर था, ये क्या हो गया? और जब हड्डियां निकाली गई होंगी तो मांस के लुथड़े छोटे छोटे रक्त के साथ पर पूरे आंगन में फैले हुए थे। कृति ने ध्यान लगाकर देखा तो कहा इंद्र आया था पूरे देवताओं के साथ पर और मेरे पतियों की हड्डियां मांग कर ले गया है। कृति को बड़ा क्षुब्ध हुआ, रुदन करने लगी कृति। और कृति ने कहा कि ये देवताओं की चाल रही है पहले से ही कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। अरे इंद्र, तुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरा पुत्र गर्भ में है, कम से कम एक बार वह उत्पन्न होने के बाद पर अपने पिता का चेहरा तो देख लेता। मेरा पुत्र जो है अपने पिता का जो है चेहरा ना देख पाएगा। और कृति ने श्राप दिया है उस दिन देवताओं को कि कोई भी देवांगनाएं, कोई भी देवता मां बाप बनने के लिए पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। जयंती और जयंत पहले हो चुके हैं महाराज। उसके बाद किसी भी देवता को यदि पुत्र पैदा करना है या संतान पैदा करनी है, पुत्री पैदा करनी है, तो कृति का यह श्राप है कि देवांगनाएं वहां पर जाके गर्भ धारण नहीं कर सकती। कहां? स्वर्ग पे। उन्हें पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। कृति ने श्राप दिया और हाथ को ठोकते हुए अपने जो है गर्भ को बिना पूर्ण हुए ही उसे उत्पन्न कर दिया और योग अग्नि से अपने पति के उन शरीर के चिथड़ों के साथ पर अपने आप को जला लेती है। चूंकि यह जो था दधी जी का पुत्र था, इसलिए यह जो है मरा नहीं। और वही आंगन पे एक पीपल का पेड़ था, उसके आजू बाजू घूमते घूमते धीरे धीरे वह आश्रम नष्ट हो गया। ये फर खा के, इसलिए इसका नाम पड़ा पिपलाद। एक दिन वहां से नारद निकल रहे थे, नारद की दृष्टि पिपलाद पर पड़ी। पिपलाद को देखकर कहा, पिपलाद ने कहा इधर आओ। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मैं नाम ही नहीं जानता। नामांकन संस्कार नारद ने किया, पिपलाद दिया, गुरु मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का, और कहा तपस्या करो। कहा एक बात समझना चाहता हूं मैं। बोले क्या? कहा मेरी ये गति किसके कारण हुई? कहा शनि के कारण हुई। बाद में पिपलाद शनि से बदला लेता है। तो यहां पर वही वज्र बना के लाए इंद्र ने और वृतासुर का वध किया। जब वृतासुर को मारने लगा तो वृतासुर ने जो उपदेश इंद्र को दिए वह ब्रह्म ज्ञानी जैसे थे। जैसे कोई ब्रह्म ज्ञानी बोलता हो ऐसा वृतासुर बोल रहा है। अब जब वृतासुर इस प्रकार की भाषा बोलने लगा, इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वृतासुर मरने के बाद फिर ब्रह्म हत्या लगी है जो काशी में जाके छूटी है इंद्र की। वृतासुर मरने के बाद इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये तो राक्षस था, ये इतना अच्छा उपदेश कैसे जानता है, ये ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो गया? ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा इंद्र से, महाराज इंद्र ये जो है ना उस जन्म का चित्रकेतु महाराज है, राजा चित्रकेतु है। कहा ये राजा चित्रकेतु है, श्रापवश जो है वह राक्षस योनि में गया। कहा महाराज राजा चित्रकेतु के बारे में तो मैंने ये सुना है कि अनोखे यज्ञ किए थे और राजा चित्रकेतु जो है अंगिरा मुनि के शिष्य थे। अंगिरा मतलब बृहस्पति के पिता। तो कहा अंगिरा के शिष्य थे, ये राक्षस कैसे बन जाएंगे, थोड़ा सा विस्तार करके बतलाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र से, कहा चित्रकेतु राजा के 100 रानियां थी और पुत्र एक भी नहीं था। जब पुत्र एक भी नहीं था तो इसने क्या है अंगिरा से बुला के, अंगिरा गुरु हैं तो अंगिरा को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र प्रदान करो। तो अंगिरा ने कहा चित्रकेतु तुम्हारे भाग में पुत्र तो नहीं है, यदि तुम्हें पुत्र हो भी गया तो वह तुम्हें शोक देने वाला होगा, वह तुम्हें शोक देने वाला होगा। कहा महाराज कहा जाता है कि निसंतान जो है महापाप कहलाता है। महापापी कहलाता है वह व्यक्ति जिसकी संतान नहीं होती, उसका मुख देखने का धर्म नहीं होता जिसकी संतानें नहीं होती। कहा महाराज संतान हो जाए, भले शोक मिल जाए तो मिल जाए। कहा ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा हो जाएगा। चित्रकेतु को जो है अंगिरा ने अपने तब्बल से कुछ दे दिया, उससे जो इनकी शौक
रानियों में से सबसे बड़ी रानी थी, उसको पुत्र हो गया महाराज। और पुत्र बड़ा सुंदर हुआ, क्योंकि अंगिरा का वरदान था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब 99 रानियों को बड़ी दाह हुई कि राजा चित्रकेतु को पूरा ध्यान जो है जिसका पुत्र है उसी की तरफ रहता है, उसी रानी को मान सम्मान देते हैं, पुत्र को ही खिलाते रहते हैं, उसी रानी को साथ में ले जाते हैं। तो एक दिन उनमें से कुछ रानियों ने अपनी दासियों के द्वारा उस पुत्र को विष दिला दिया, और विष जब पिया उस पुत्र ने तो वो मर गया महाराज। मरने के बाद में जब रानी ने देखा कि बहुत देर से पुत्र सोया हुआ है, अभी तक नहीं उठ रहा है, तो उसे उठा के दासियों से मंगवाया तो उसके ओंठ जो है वह नीले पड़ गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब चित्रकेतु को, रानी को बड़ा दुख हुआ। चित्रकेतु ने बड़ा विलाप किया। नारद और अंगिरा समझाने आए। अंगिरा और नारद ने समझाया। उनके मानने के बाद पर ये जंगल चले गए, वहां तपस्या आदि करने लगे। उसके बाद तपस्या से जब इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये लौट के आए। तो ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ ये कहीं भी जा और आ सकते थे, ऐसी शक्ति इनके पास थी, चित्रकेतु के पास। तो चित्रकेतु एक दिन भ्रमण करते हुए जाके कैलाश चले जाते हैं। तो जब कैलाश पहुंचते हैं तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान महादेव जो है वो गौरा को गोदी पर बिठाले हुए थे। तो चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जब तुम्हें इस प्रकार से करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? आपको ये शोभा नहीं देता, आप ब्रह्म हैं और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा है, तुम जगदम्बा को गोद में बिठाल कर बैठे हुए हो। तो महादेव जी ने तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिया। गौरा जी ने क्रोध में आके चित्रकेतु को श्राप दे दिया। कहा तुम असुर जैसी जो है धृष्टता कर रहे हो। जो असुर होते हैं वह ऐसी धृष्टा करते हैं। पहला कर्तव्य यह है कि यदि दाम्पत्य में व्यक्ति पति पत्नी बैठे हुए हैं तो बिना आवाज दिए, बिना कुछ हल्ला हुल्ला किए हुए, बिना आज्ञा के अंदर नहीं आना चाहिए। यह नियम है। गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं, गुरु और शिष्य कुछ वार्ता कर रहे हैं और आप यदि पहुंच जाओ तो आपको पहले बाहर से आवाज लगाना चाहिए, यह आज्ञा मांगकर अंदर जाना चाहिए। ठीक है। पिता उपदेश दे रहा हो पुत्र को, पिता उपदेश दे रहा हो पुत्र को, मतलब कुछ समझा रहा हो, कुछ वार्ता बतला रहा हो, उस समय यदि आप पहुंच जाओ तो आप बाहर से आवाज लगाओ और पहुंचो, सीधा नहीं जाना चाहिए। तो कहा पहले तो असुर जैसी आपने धृष्टता की कि हम अपने पति के साथ अंदर बैठे हुए थे कैलाश पर और तुम सीधे आ गए। ऊपर से तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि ऐसा नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे तुम धृष्टता कर रहे हो असुर जैसे, वैसे असुर हो जाओ। यही चित्रकेतु इस जन्म में आके वृत्तासुर बना महाराज। यही चित्रकेतु वृत्तासुर बना। अब यहां पर परीक्षित जो है सुखदेव महाराज जी से पूछते हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि महाराज भगवान ने जो है सिर्फ व्यक्तियों का ही उद्धार किया है कि अन्य जीव जंतुओं का उद्धार भी किया है? कहा नहीं किया है ना। कहा क्या? कहा महाराज एक कथा आती है कि एक गज था और गज जो था गजेंद्र, उसके पास 1000 हाथी का बल था और उसका भरा पूरा परिवार था। यह कथा आप लोगों को एक उपदेश यह भी देती है कि ध्यान रखो भैया, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी आप भरे पूरे हो, सारी चीज बढ़िया है, पर समय आने पर जो है वह सिर्फ परमात्मा की भक्ति ही काम आती है। ईश्वर का ही सहारा लेकर चलने वाला व्यक्ति जो है वो अंतवागता मोक्ष प्राप्त करता है। हमें और आपको इस प्रकार चलना चाहिए। वृंदावन में एक संत हुए हैं, तो वह संत रोज भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे। तो भिक्षावृत्ति के लिए जाएं तो एक विशेष स्थान पर एक गांव तरफ एक सयानी माता जी रहती थी। तो जब भी वह संत को देखें तो संत की अच्छी दाढ़ी मूंछ थी, हमारी तो है ही नहीं, ठीक है, तो अच्छी दाढ़ी मूंछ थी संत जी की। तो माता जी विनोद में आकर, हास्य में आकर संत जी को बिठा लें, खाने पीने के लिए वस्तु दें, लेकिन उनसे एक बात पूछें कि ये बताओ कि हमारे कुत्ता की पूंछ अच्छी है कि तुम्हारी मूंछ अच्छी है? संत से पूछें कि हमारे कुत्ता की पूंछ अच्छी है कि तुम्हारी मूंछ अच्छी है, बताओ। संत जी टाल जाए, अरे माता अगली बार आऊंगा जब बता दूंगा, आज तुमने ज्यादा भोजन करा दिया है, पेट भर गया है, अब मुझे नींद आ रही है। कहीं कहते अरे माता आज भगवान ठाकुर जी की सेवा रह गई है, जल्दी जाना है। अरे माता आज जमुना जी जाना है। ऐसा बहाना करके चले जाएं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन संत जी की मृत्यु हो गई। संत जी की जब मृत्यु हो गई
तो संत जी का जो पार्थिव शरीर है वो उसी रास्ते से निकला जिस रास्ते में वो माता जी रहती थी। उन्हें पता चला ये वही संत हैं जो आज खत्म हो गए, ये जो भिक्षावृत्ति के लिए आते थे। माता जी जो है वह जहां से मुर्दा निकल रहा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे बाबा ऐसे नहीं जा सकते तुमने मुझे हर बार टाला है, इस बार बता के जाओ कि तुम्हारी मूंछ अच्छी है या मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी है, बता के जाओ। तो कहा जाता है महाराज चमत्कार हुआ, मुर्दा जो है वह खड़ा हो गया, उठ के बैठ गए बसंत और हाथ जोड़कर माता से कहा कि माँ आज तो डंके की चोट में कह सकता हूं कि तुम्हारी कुत्ता की पूंछ से मेरी मूंछ अच्छी है। क्यों? कहा जस के तस धर दीनी चदरिया, इस जीवन में एक भी दाग नहीं लग पाया। परमात्मा ने जैसा उत्पन्न किया वैसे बिना दाग का जीवन निकल गया। ये परमात्मा की आहुति की कृपा है। तो हमारा और आपका भी यह उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर किसी भी प्रकार से यह जीवन निकाल दे, भगवान की भक्ति करते हुए, संतों के चरणों की भक्ति करते हुए जीवन निकल जाना चाहिए। यही मनुष्य योनि का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहां पर जब पूछा सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने कि किसी और जीव का भी उद्धार किया है परमात्मा ने? कहा हाँ, एक गजेंद्र था, 1000 हाथी का बल था, भरा पूरा परिवार था, त्रिकूट पर्वत पर रहा करता था, ठीक है, और मानसरोवर में जाके स्नान करे। गजेंद्र की आयु अच्छी बीत रही थी, सारा जीवन बढ़िया चल रहा था। एक दिन हुआ क्या कि वह पूरे परिवार के साथ में स्नान करने गया मानसरोवर पर। जल कीड़ा करते करते गहरे पानी में चला जाता है। एक मगर आके उसका पैर को पकड़ लेता है, ग्राह आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। और जब उसने पकड़ा, पहले तो गजेंद्र को लगा कि मैं छुड़ा लूंगा, तो अपना बल लगाया, नहीं छुड़ा पाया महाराज, नहीं छुड़ा पाया। कई दिन बीत गए। वह गजेंद्र को जो है वह अंदर गहरे पानी में ले जाए, गजेंद्र उसको घसीट कर ऊपर ले आए, वह फिर ले आए। यह क्रिया देखते देखते साथ के खड़े जो परिवार के हजारों हाथी थे, बहुत दिनों तक तो वह खड़े रहे। धीरे धीरे भूख और प्यास से बेचैन होकर वह वहां से चले गए। गजेंद्र का बल धीरे धीरे जाने लगा। जब बल जाने लगा तो अभी उसको यह बल था कि मेरा परिवार साथ देगा, लेकिन अब परिवार भी चला गया। शरीर का बल का जब तक अहम रहा था, शरीर का बल भी चला गया। कई दिन हो गए, अब वह ग्राह उसको छोड़ ही नहीं रहा। एक दिन ग्राह ने जो है बड़ी ताकत लगा के गजेंद्र को पानी में खींच लिया। और गजेंद्र को जब पानी में खींचा तो गजेंद्र की जो सूंड थी बस मात्र 4 अंगुल रह गई महाराज। अब गजेंद्र को याद आया कि इस समय सिर्फ मेरी रक्षा जो है बस सिर्फ परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता महाराज। अब मेरी रक्षा सिर्फ परमात्मा कर सकता है, परमात्मा के अलावा जो है मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तब वह भगवान का ध्यान करने लगा और भगवान की स्तुति करने लगा और कहा कि प्रभु अब लाज तुम्हारे हाथों पर ही है। हे करुणावत, यदि आप नहीं बचाओगे तो आज मुझे ये ग्राह जो है मार डालेगा। तो कहा जाता है जैसे ही उसके मुख से इस प्रकार की स्तुति निकली, भगवान वहां से बैकुंठ से नंगे पैर दौड़े। लक्ष्मी ने कहा खड़ावन तो पहन लो। कहा यदि खड़ावन पहनूंगा तो समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। कहा समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो सीधे आए भगवान जी, और भगवान ने आकर जो है ग्राह का ऊपर अपने जो है बाणों का प्रहार करके ग्राह को मार दिया महाराज। गजेंद्र को छुड़ा दिया महाराज। प्रभु खड़े हैं ऊपर। जब गजेंद्र को बाहर छुड़ा के निकाला, गजेंद्र बाहर निकला, बहुत अनेक प्रकार से स्तुति की भगवान नारायण की, ग्राह का उद्धार कर दिया महाराज। गजेंद्र बाहर स्तुति करने लगा। स्तुति करते हुए भगवान से कहा कि प्रभु ऐसे ही कृपा बनी रहे। बाद में कहा जाता है गजेंद्र का उद्धार प्रभु ने किया और सुंदर देह उसे प्राप्त हुई और वह विष्णु लोक को चला गया। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा और सनकादिकों ने सूत जी से पूछा कि महाराज भक्ति तो गजेंद्र ने की, महाराज भक्ति तो गजेंद्र ने की, बुलाया गजेंद्र ने, और नारायण ने उद्धार पहले ग्राह का कर दिया। तो मुस्कुराते हुए ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा है, नारायण कहते हैं कि मेरे पैर पकड़ने में बाद में तुम्हारा जो है उद्धार होगा। यदि मेरे भक्तों के पैर पहले पकड़ लोगे तो उद्धार हो जाएगा। और ग्राह जो है मेरे भक्त का पैर पकड़ा था, ठीक है। तो कह लगे पहले उद्धार किसका हुआ? जो मेरे भक्त का पैर पकड़ा था उसका उद्धार किया। बाद में जो है
गजेंद्र का उद्धार हुआ। अब यहां पर 88,000 ऋषि ये पूछते हैं कि ये गजेंद्र जो इतनी अच्छी स्तुति कैसे जानता था, ये तो पशु योनि में था। तब सूत जी कहने लगे ये जो गजेंद्र था ना, ये द्रविड़ देश का राजा था। ये द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। और ये कहने लगे अगस्त मुनि के श्राप बस, द्रविड़ देश का राजा था, अगस्त मुनि ने श्राप दिया था और कहने लगे इसलिए ये गजेंद्र बन गया था। और दूसरी बात जो कहने लगे, वो जो ग्राह था वो हू नाम का गंधर्व था, वह ऋषियों के श्राप से ग्राह बन गया था। इस प्रकार प्रभु ने गज और ग्राह दोनों का जो है उद्धार कर दिया। अब जब उद्धार कर दिया तो हमें भी यही बात याद रखना चाहिए कि यदि हम अपना हाथ जो है नारायण को नहीं पकड़ाएंगे तो डूब जरूर जाएंगे। इसलिए प्रेम से कहना चाहिए, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे जो है वह सौनक आदि 88,000 ऋषियों से सूत जी कहते हैं, सुनो। कहा कल के वृदांत में जो कथा आई थी हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु की, हिरणाक्ष का वध जो है भगवान ने 12 स्वरूप धारण करके कर दिया था। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा की 10,000 वर्ष तक तपस्या की और वरदान मांगा महाराज। तो वरदान क्या मांगा? कहा कि मैं नारायण का वध करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा से कहा जिससे मैं नारायण का वध कर पाऊं। तो ब्रह्मा ने कहा ये मेरे हाथ पर नहीं है, मैं तुझे ऐसा वरदान नहीं दे सकता। तो कहा दूसरा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। तो हिरण्यकश्यपु से ब्रह्मा ने कहा मैं ये भी नहीं कह सकता कि तू अमर हो जा, अमर होने का वरदान भी मैं नहीं दे सकता। इन दोनों के अलावा तुझे जो मांगना है मांग ले। तो कहा सोच लो। कहा तो हिरण्यकश्यपु ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि महाराज मुझे वरदान दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा ठीक है, ना तुम दिन में मरोगे ना रात में, एवं मस्तु। कहा ठीक, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं। कहा यह भी एवं मस्तु। कहा अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। कहा यह भी वरदान दिया कि अस्त्र से नहीं मरोगे ना शस्त्र से मरोगे। कहा ठीक है, ना देवताओं से मरूं ना राक्षसों से। कहा यह भी है, वरदान दे दिया। कहा महाराज लास्ट में कहा कि 12 महीने में ना मरूं। तो अब दिमाग तो बहुत लगाया महाराज हिरण्यकश्यपु ने, या 12 महीने में नहीं मरूंगा तो कहां मर पाऊंगा। वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने कि ऐसा ही होगा।
यहां वरदान दे रहे थे ब्रह्मा जी। अब हिरण्यकश्यप समझ लिया कि जैसे मैं अमर हो चुका हूं, तो अब अत्याचार करने लगा महाराज, देवताओं को परेशान करने लगा, ऋषियों को यज्ञ ना करने दे, देवताओं का अभिभाग स्वयं ग्रहण करने लगा। अनेक प्रकार से जब वह देवताओं को तंगाने लगा, कई बार स्वर्ग गया कि नारायण मिल जाए तो मैं उनका वध कर दूंगा, मेरा सबसे बड़ा शत्रु जो है वह नारायण है। कहा क्यों? कहा इसने मेरे भाई का वध किया था। तो जब दिग्बली में निकले, उसके 3 पुत्र हो चुके थे महाराज, चौथा पुत्र जो है वह गर्भ में था। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम कयादु था, तो कयादु गर्भ से थी। तो इंद्र आदि देवताओं को जब यह बहुत परेशान करे, तो एक दिन क्या हुआ कि जब यह दिग्बली के लिए गया था और गर्भ से कयादु थी, इंद्र आता है और इंद्र ने छल पूर्वक कयादु को पकड़ा और अपने रथ में बिठा लिया, अपने विमान पर बिठा लिया और वहां से उसे जो है लेकर चल दिया महाराज। जब लेकर जाने लगा तो बीच में नारद जी में लगाई। नारद जी ने कहा, इस श्वान की भांति चुराकर कुछ भी भाग जाना ठीक नहीं है, तुम देवेंद्र हो और तुम्हें यह जो है ठीक नहीं लगता यह चरित्र। का महाराज यह जो है हिरण्यकश्यपु का गर्भ है, ये उसकी पत्नी है, कहने लगे कयादु, इससे जो उत्पन्न होगा पुत्र वही हिरण्यकश्यपु जैसा जो है सबको दुखी करने वाला होगा। तो इंद्र को नारद जी ने समझाया, नहीं उचित आसन में बैठिए। नारद जी ने समझाया, नारद जी ने कहा इससे जो उत्पन्न होगा वह भगवान का भक्त होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। तो कहा अब कयादु को कहां छोड़ा जाए? तो कहा कयादु को जो है मेरे आश्रम पर छोड़ दो। तो नारद के आश्रम पर जो है इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया। अब कयादु जो है नारद के आश्रम पर रही और नारद जी रोज भगवान का भजन करते थे और कयादु से भी कहा कि भगवान का भजन करो। तो गर्भ में पड़े हुए संस्कार जो है वह जीवन भर काम आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अभिमन्यु ने गर्भ पर ही जो है वह चक्रव्यूह का भेदन सीखा था। इसलिए जब आपके यहां कोई माताएं बहनें गर्भ से रहें, उन्हें रामायण, श्रीमद् भागवत की कथाएं, भगवान का भजन, भगवान के सुंदर सुंदर नामों का स्मरण जरूर कराया जाए। कयादु नारद के आश्रम पर रही, इसलिए गर्भ संस्कार ऐसे पड़े कि प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। प्रहलाद जी गर्भ में थे, गर्भ पूर्ण हुआ। हिरण्यकश्यपु ढूंढते हुए आए, नारद जी ने कहा कि तुम्हारी जो है पत्नी मेरे यहां पर है, इसे ले जा लो। गर्भ पूरा हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ। सैन सैन प्रहलाद बढ़ने लगे। भगवान थोड़े से बड़े हुए प्रहलाद तो गुरुकुल में डाल दिया गया। अब गुरुकुल में भी रहकर प्रहलाद जो है वह भगवान के भक्त निकले। बच्चों को इकट्ठा कर लें और उनसे भगवान का भजन कराएं, भगवान का भजन कराते हुए समय व्यतीत करें। एक दिन जब गुरुकुल से घर आए तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाने के बाद पर जो है वह प्रश्न करने लगे कि आपने गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे। तो हिरण्यकश्यपु ने दोनों गुरु पुत्रों को बुलाया, शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि ये शिक्षा दे रहे हो, ये उसका गुणगान करता है जो सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। तो गुरुपुत्रों ने कहा डरते हुए, इस बार गलती हो गई, अगली बार हम सुधार कर लेंगे। फिर गुरुकुल ले गए, लेकिन प्रहलाद में सुधार काहे को आए? प्रहलाद तो वैसे की वैसे ही। कुछ दिनों के बाद गुरुकुल से आए, शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों ने आकर कह दिया, महाराज ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको सुधारना। ये नारायण का नाम जो है जपना छोड़ता ही नहीं है। ये 24 घंटा सिर्फ नारायण नारायण कहता रहता है। कहा ठीक है, मैं सुधारूंगा। पहले प्रेम से समझाया। जब प्रेम से समझाया प्रहलाद नहीं माने तो थोड़ा भय दिखाया। जब भय से भी नहीं माने तो एक दिन क्रोध में आकर कह दिया अपने द्वारपालों से, अपने सैनिकों से
कि इसको ले जाकर हाथी के पैरों के नीचे खुंदवा दिया जाए, इसके ऊपर से हाथी को निकलवा दिया जाए। प्रहलाद को लिटाकर ऊपर से हाथी निकलवाया गया। महाराज, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जैसे आपके ऊपर कोई फूल रख दिया जाए और फूल का वजन आपके ऊपर जितना लगेगा उतना वजन हाथी के ऊपर से लगा प्रहलाद को, जैसा फूल किसी ने डाल दिया हो। हाथी जो है निकल गया। प्रहलाद नहीं मरे। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर आज्ञा दी अपने अनुचरों को कि इसको ले जाकर बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से फेंक दिया जाए। प्रहलाद को ले जाकर पहाड़ों से फेंक दिया गया। नीचे नारायण ने झेल लिया। ऐसा लगा जैसे वह फूल के भांति नीचे गिरे हों। नारायण ने अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद फिर आ गए। प्रहलाद भी अनेक प्रकार से जो है समझाना चाहते हैं अपने पिता को कि पिता आप समझ जाएं, इस संसार में परम ब्रह्म परमात्मा सिर्फ एक ही है, वो है नारायण। नारायण से बैर मत रखिए। पर हिरण्याकश्यप समझना नहीं चाहता। हिरण्याकश्यप एक दिन विचार करने लगा कि इसके साथ क्या करना चाहिए। उसी समय उनकी एक बहन थी होलिका, वह आ जाती है और वह आके कहती है कि भैया आप चिंता मत करो, ये तुम्हारा जो दुष्ट बालक है ना, इसको मैं सुधार दूंगी। कहा बहन तुम क्या करोगी? कहा मैंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की है और तपस्या के फल स्वरूप मुझे भी एक चुनरिया मिली है। कहा ये यदि होड़कर मैं अग्नि में बैठूंगी तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती, मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। तो कहा ठीक है बहन। कहा मैं इस चुनरिया को होड़कर जो है प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जो है वह जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। हिरण्याकश्यप को बात भाग गई। कहा ठीक कहती हो बहन, ऐसे ही करना चाहिए। अग्नि की यथोचित व्यवस्था की गई। होलिका बैठी, प्रहलाद को गोदी में ले लिया। मुस्कुराते हुए प्रहलाद जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। चुनरिया जो है वह उन्होंने होड़ी, आग लगा दी गई। जब आग भभकने लगी तो देवयोग से क्या होता है, जो चुनरिया उन्होंने होड़ी थी वह प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, वह प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। होलिका जल जाती है। जलती हुई होलिका कहती है ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी तुम्हारा वरदान गलत हो रहा है, तुमने कहा था मैं नहीं जलूंगी, अब मैं जल रही हूं। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते कहा होलिका पहली बात तो तूने मेरा वरदान का दुरुपयोग किया है, तूने किसी भक्त को मारने के लिए वरदान का दुरुपयोग किया है। दूसरी बात, मैंने वरदान यह दिया था कि चुनरी जो है जब तक होड़े रहेगा जो व्यक्ति वह नहीं जलेगा। चुनरी तू नहीं होड़ी है, प्रहलाद होड़ा हुआ है। तो होलिका का जो है दहन हो जाता है। होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्याकश्यप झुझलाते हुए प्रहलाद को पकड़कर ले गया और एक खम्भ के पास ले जाकर जो है वह खड़ा कर देता है और कहता है कि प्रहलाद अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। मैं तुझे अपने हाथों से इसलिए नहीं मारना चाह रहा था कि तू मेरे पुत्रों में सबसे छोटा है और मैं तुझे ज्यादा स्नेह करता था, ज्यादा प्रेम करता था, तो मुझे लगता था कि तेरी मृत्यु मेरे हाथ से ना हो। लेकिन बार बार समझाने पर भी तू मेरे शत्रु को नहीं छोड़ता, इसलिए तू भी मेरे शत्रु के भांति है। आज मैं तेरा वध कर दूंगा और देखता हूं तेरा ब्रह्म तुझे बचाने आता है कि नहीं आता, तेरा नारायण तुझे बचाने आएगा कि नहीं। मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री ऐसा है, नारायण को कहीं से आने की आवश्यकता नहीं होती, नारायण तो कण कण में व्याप्त है। कहा तुम पर भी, मुझ पर भी, सब में नारायण है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा इस खम्भ में है? कहा इस खम्भ में भी नारायण है। तो कहा देख तेरे नारायण को मैं कैसे नष्ट करता हूं, और गदा उठाई और जोर से गरदे का प्रहार जो है उस खम्भ में किया है महाराज। और उस खम्भ से जो है भगवान नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब नरसिंह रूप में प्रकट किया। आधा शरीर जो है वह मनुष्य का है, आधा सिंह का है, विशाल का है। भगवान ने गर्जना की और गर्जना करते हुए वह हिरण्याकश्यप की ओर बढ़े आए। अब प्रहलाद किनारे खड़े हैं। हिरण्याकश्यप के पास आकर नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को खेल खेल में उठा लिया और अपनी गोदी में बिठा लिया और दहलीज पर बैठ गए।
और दहलीज पर जब बैठे, हिरण्यकश्यपु ने बहुत हाथ पांव फड़फड़ाया, भगवान ने अपने हाथ से उसको ऐसा दबा लिया, सांस से ऐसे दबाकर बैठे हुए हैं। आकाशवाणी होती है कि हिरण्यकश्यपु, तूने जो वरदान प्राप्त किया था वह वरदान जो है याद कर ले। कहने के लिए यह ना हो कि ब्रह्मा द्वारा दिए हुए वरदान जो है वह गलत हो गए। तूने कहा था राक्षस ना मार पाए ना देव मार पाए, तो कहा जो इस समय नरसिंह भगवान जो है वह आधा सिंह का स्वरूप है, मतलब आधा पशु है और आधा मनुष्य है, तो ना देवता है ना राक्षस ना दानव है। कहा तूने कहा था अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो दहलीज पर बैठे हुए हैं। कहा तूने कहा था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो संध्या काल है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो कहा नरसिंह भगवान अपने नाखूनों से तुझे विदीर्ण करेंगे, तुझे अपने नाखून से मारेंगे। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई और भगवान नारायण ने नरसिंह रूप में अपने नाखूनों से जो हिरण्यकश्यपु का सीना जो है विदीर्ण कर दिया, चीर दिया महाराज। और चीरने के बाद पर उस शरीर को जो है नीचे लुढ़का दिया। अब नरसिंह भगवान की आंखों से इतना तेज निकल रहा है कि उनके पास कोई नहीं जा पा रहा है। उनके शरीर से निकलने वाले त्रिलोक जो है तेज से त्रिलोकी जो है भय से कंपायित हो गई। अब देवता लोग जो स्तुति करना चाह रहे थे बट डर के मारे नरसिंह के सामने नहीं जा रहे। ऋषियों की हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि नरसिंह भगवान के सामने कौन जाए। तो कहा अब क्या होगा। तो देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा कि मां, यह तो नारायण का स्वरूप है और आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप पत्नी हैं, आप होके आगे चलिए, नरसिंह जी को शांत कराइए। लक्ष्मी ने कहा देवताओं से, सुनो देवता, मैंने नारायण के बहुत रूप देखे हैं पर ऐसा विकराल स्वरूप आज तक नहीं देखा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तब देवता प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही नारायण ने यह स्वरूप धारण किया हुआ है, तुम चलो, तुम्हें देखकर भगवान जो है शांत हो जाएंगे और हम सब स्तुति गान कर पाएंगे। प्रहलाद को आगे करके देवता लोग बढ़े। जब देवता लोग आगे बढ़े प्रहलाद को आगे कर प्रहलाद जी ने भगवान की नाना प्रकार से स्तुति की। भगवान की स्तुति की तो प्रहलाद को उठाकर नरसिंह भगवान ने गोद में बिठा लिया और लाड़ करने लगे। जैसा मैंने कहा था कि देवता नारायण आपके लिए वह कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। आज देखिए भक्त को भगवान जो है अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, क्योंकि इतना शरीर जो सिंह का है ना, इतना शरीर भगवान नारायण का जो है वह पशु का है। इसलिए दुलार कैसे करते हैं, पशु को कैसा दुलार करता है। आपने गाय वगैरह को देखा होगा, जब अपने बछड़ों आदि को दुलार करती है तो जीभ से चाटती है कि नहीं चाटती। तो आज नारायण जो है वह अपने भक्त को जो है प्रहलाद को गोदी पर बिठाकर जीभ से जो है उसके गालों को चाट रहे हैं। और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, धन्य तेरी भक्ति, मुझे माफ कर देना, मेरे कारण तुझे बड़ा जो है कष्ट झेलना पड़ा। नाना प्रकार की यातनाएं तेरे पिता ने तुझे प्रदान की है। मैं लेट हो गया बेटा, आने पर मुझे विलंब हुआ। प्रहलाद ने नाना प्रकार की स्तुति की। स्तुति करने के बाद में कहा कि महाराज, मुझे लोग जो है पिता का घाती समझेंगे कि प्रहलाद ने के कारण उसके पिता की मृत्यु हुई, इसलिए थोड़ा सा मेरा मन में क्षुब्ध है। भगवान नारायण ने समझाया, नरसिंह भगवान ने समझाया कि ये जो है ये मेरे ही पार्षद हैं, ये पूर्व काल पे जय विजय थे, इसका दोष तुम्हें कोई नहीं देगा। और ये जब 3 जन्म पूरे राक्षस योनि पे कर लेंगे तो पुनः मेरे धाम को आ जाएंगे। ये नारायण ने कहा नरसिंह रूप में प्रहलाद से। प्रहलाद को वरदान देकर प्रहलाद के कहने पर ही नरसिंह वहां से अंतर्ध्यान हुए। फिर प्रहलाद ने हजारों सालों तक सुख भोगा। हिरण्यकश्यपु का राज जो है प्रहलाद ने भोगा और प्रहलाद भगवान विष्णु के पार्षद कहलाए। जैसे ध्रुव को अटल सिंहासन जो प्रदान कर दी गई, ध्रुव भगवान विष्णु के पार्षद कहलाए, वैसे ही प्रहलाद का क्षय नहीं है, प्रहलाद का क्षय नहीं हो सकता। प्रहलाद ने बहुत दिनों तक सुख भोगने के बाद जब विष्णु लोक को जाने लगे तो अपने पुत्र विरोचन को राज तिलक कर दिया। अपने पुत्र विरोचन को जो है राज तिलक कर दिया महाराज।
फिर विरोचन को राज देकर प्रहलाद जो है वह विष्णु लोक को चले गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद के बाद वह विरोचन ने राज किया। विरोचन के बाद पर जो है वह उनके पुत्र हुए बलि, महाराजा बलि हुए। अब बलि बड़े प्रतापी हुए महाराज। बलि भी जो है इतने बड़े प्रतापी हुए कि बलि ने जो है त्रिलोक विजय कर लिया। त्रिलोक विजय करने के बाद इंद्रासन पर भी बलि का राज हो गया। इंद्र को भी भगा दिया वहां से। अब इंद्र जो है वह बलि से ना लड़ पाता, क्योंकि प्रहलाद को नरसिंह ने एक वरदान और दे दिया था कि मैं कभी तेरे कुल के किसी भी व्यक्ति का वध नहीं करूंगा। तेरे कुल के किसी भी व्यक्ति को वध नहीं करूंगा। विरोचन का वध नहीं हुआ, बलि का वध नहीं हुआ। इसी कुल में आगे जाके बाणासुर हुआ, तो बाणासुर का वध नहीं हुआ। भगवान ने वचन दिया है ना, इसलिए जब कृष्ण लड़ते हैं बाणासुर से तो बाणासुर का वध नहीं करते, क्योंकि बलि को जो है वह वचन दिया हुआ है, प्रहलाद को जो है वचन दिया हुआ है कि तेरे कुल में उत्पन्न होने वाले राक्षसों को मैं वध नहीं करूंगा। अब ये जो है बलि है, इसने त्रिलोक को जीत लिया। त्रिलोक को जीत लिया। अब इंद्र घबराने लगा। जब इंद्र घबराने लगा कि अब क्या किया जाए, तो इंद्र जो है ब्रह्मा के पास पहुंचा। कहा महाराज बहुत समय हो गया है, हम यहां वहां घूम रहे हैं और यहां वहां घूमते घूमते हमारी दयनीय स्थिति हो गई है। हम किसी प्रकार से जो है स्वर्ग में नहीं रह पा रहे हैं। बलि का जो है तो त्रिलोकी पर कब्जा है। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जो बलि है वह प्रहलाद का नाती है, विरोचन का पुत्र है। उसके बारे में यदि कोई कुछ कहेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ नारायण कह सकते हैं। तो कहा ठीक है, नारायण के पास चलते हैं। तो सारे देवता जो एकत्रित होकर नारायण के पास पहुंचे। अब जब नारायण के पास पहुंचे तो नारायण ने इंद्र को एक युक्ति दी। कहा तुम एक काम कर लो, तुम बलि के सामने कमजोर इसलिए हो रहे हो कि बलि जो है अधिक ताकत है, बलि के पास अधिक ऊर्जावान है, और तुम इस समय जो है शक्ति से विहीन हो गए हो। बलि शक्ति संपन्न है, तुम समुद्र मंथन कराओ। कहा महाराज समुद्र मंथन कैसे कराया जाए? कहा समुद्र मंथन के लिए बलि से संधि कर लो, और बलि से संधि करने के बाद राक्षसों को आमंत्रण दो और राक्षसों को बुलाकर समुद्र मंथन कराओ। समुद्र से तुम्हें अमृत प्राप्त हो जाएगा, और जब तुम अमृत पी लोगे तो तुम अभय हो जाओगे। कहा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कहा महाराज ठीक है, लेकिन बाद में अमृत देना पड़ेगा। इंद्र से कहा कि अमृत मत देना, पर अभी संधि के समय कह दो कि देना पड़ेगा। तो बलि ने नारद आदि को आगे करके, इंद्र ने बलि के पास में नारद आदि को आगे करके एक जो है प्रस्ताव भेजा महाराज कि आप बड़े बलिष्ठ हैं, आप और हम जो हैं एक ही पिता की संतान हैं, राक्षस और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। हम और आप मिलकर जो है समुद्र मंथन कर लेते हैं। समुद्र से निकलने वाले अमृत में आपका अधिकार हो जाएगा। हमें जो और भी विषय वस्तुएं प्राप्त होंगी वह हम रख लेंगे। बलि ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। बलि तैयार हो गए। बलि तैयार हो गए। अब ब्रह्मा जी से पूछा गया कि समुद्र मंथन के लिए मथानी किसे बनाए, मथानी योग्य क्या है? तो कहा मंदराचल पर्वत को उठा लाओ, मंदराचल पर्वत की मथानी बना लो। कहा महाराज मंदराचल पर्वत की मथानी तो बन जाएगी, पर रस्सी काय की बनाए? तो कहा जो सर्पों के राजा हैं वासुकी, उनको ले आओ, वासुकी की जो है रस्सी बना लो। अब बासुकी को तो इंद्र जैसे तैसे मना कर ले आया। देवता और राक्षस दोनों गए, मंदराचल को उठाने लगे। मंदराचल उठे ही ना महाराज। फिर इंद्र ने जो है नारायण से कहा कि प्रभु हमारी मदद करिए, आपके अलावा मंदराचल कोई नहीं उठा सकता। तो नारायण वहां पर प्रकट हुए, मंदराचल को बाएं हाथ से उठाकर अपने गरुड़ पर रखा और लाकर समुद्र पर रख दिया। कहा अब वासुकी लगा लो। तो वासुकी ने नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा शरीर है और ये रस्सी बनाकर जब मेरा घर्षण करेंगे तो मेरे शरीर पर चोट आएगी, उससे मुझे कष्ट होगा। तो नारायण ने वासुकी को भी जो है एक आशीर्वाद दिया। कहा तुम्हें जो है इस समय जो है चोट का आभास नहीं होगा, तुम मेरी योग माया से निद्रा में पड़े रहोगे, और निद्रा में सोया हुआ आदमी जैसा मदमस्त होता है वैसे तुम मदमस्त रहोगे।
अब रस्सी की व्यवस्था हो गई और मथाने की व्यवस्था हो गई। अब देवता लोग थोड़े से चालाक थे, उन्होंने कहा यदि हम मुख तरफ लगेंगे तो बासुकी सोया हुआ है, जब सांस बाहर छोड़ेगा तो सांसों के साथ में विष आएगा, और ये जब विष आएगा तो ये विष जो है हमारे शरीर पर पड़ेगा, हम विषैले हो जाएंगे। तो देवताओं ने मतगणना की, सलाह की और कहने लगे कि हम लोग देवता हैं, हम लोग मुख तरफ लगेंगे, हम देवता हैं, हम बासुकी की तरफ मुख तरफ लगेंगे। तो राक्षसों ने कहा नहीं, हम लगेंगे मुख तरफ, तुम पूंछ पकड़ो। तो बासुकी की पूंछ की तरफ आ गए देवता लोग, और राक्षस जो है वह मुख तरफ चले गए। तो वो जो बासुकी का जहर जो सांस के रूप में बाहर निकलता था, उसके प्रभाव से ये राक्षस लोग काले हुए हैं, नहीं तो एक ही पिता की दोनों संतान हैं। जैसे देवता होते थे वैसे ये राक्षस हुआ करते थे। समुद्र मंथन चालू हुआ, भारी बल होने के बाद देवताओं के पास, अधिक बल जो है राक्षसों के पास होने के बाद भी वह जो मंदराचल को ना साध पाए, वह मंदराचल धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। महाराज जब वह समाने लगा तो देवताओं ने प्रार्थना की नारायण से कि नारायण यदि यह समा गया तो फिर समुद्र मंथन नहीं होगा, जब समुद्र मंथन नहीं होगा तो फिर अमृत कैसे निकलेगा। तो कहा कि ठीक है। फिर नारायण ने कश्यप रूप धारण करके मंदराचल को सहारा दिया। नारायण ने एक स्वरूप और रखा, कश्यप कछुए का स्वरूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रखा। मंदराचल उनके पीठ पर ऐसे घूमता था जैसे आपके सिर पर कोई एक तिल का दाना डाल दिया जाए या राई का दाना डाल दिया जाए तो आपको भार नहीं लगेगा। ऐसे नारायण की पीठ पर जो है मंदराचल का भार था, जैसे एक राई का दाना हो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, और विष ऐसा निकला कि त्रिलोक को जलाने लगा। महाराज अब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, इसका पान जो है वह शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता। शिव को बुलाया गया। कथा यहां पर यदि विस्तार कर देंगे तो आगे प्रभु जन्म भी कराना है, तो छूते हुए निकलते हैं। तो शिव को बुलाया गया। शिव ने जो है वह विष का पान किया। जब पान करने लगे तो शिव को यह ध्यान आया कि मेरे हृदय स्थल पर तो नारायण वास करते हैं, मेरे हृदय स्थल पर तो नारायण वास करते हैं। यदि मैंने इसको मुख में रखा तो त्रिलोकी जो है जल जाएगी, और इसे जो है हृदय पर ले गया तो मेरे नारायण को कष्ट ना हो। इसलिए उस विष को कहां रख लिया? गले पर। तो कंठ में वह विष को रखने के कारण भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इसके बाद उच्चश्रवा, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि आदि वहां से वस्तुएं प्राप्त हुई। उसके बाद लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी को नारायण ने रख लिया। उसके बाद वरुणी निकली, वरुणी को असुरों ने रख लिया। उसके बाद पर जो है एक जो है पुरुष जो है वह नारायण के समान दिखते थे, जिनका नाम धन्वंतरी है। वह कलश भर हाथ पर लिए अमृत लेकर जैसे ही उत्पन्न हुए। अब जैसे ही वह ऊपर आए तो राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन छोड़ दिया, क्योंकि अमृत बाहर निकल आया। और अमृत लेकर जैसे ही वह आगे बढ़े तो राक्षसों ने देवताओं से कहा कि तुमने कहा था कि अमृत जो निकलेगा उसमें तुम्हारा अधिकार रहेगा, इसमें हमारा अधिकार है। इसलिए वह अमृत को जो है वह धन्वंतरी के हाथ से राक्षसों ने छीन लिया। देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसका बंटवारा होगा, हम इसे अभी ग्रहण करेंगे। तो देवताओं ने छीन लिया। तो इस प्रकार से वहां पर दोनों के बीच संग्राम होने लगा। देवताओं लोगों से छीनकर भागने लगे वैकुंठ की तरफ, और राक्षसों ने पुनः छीनकर जो है वह अपने लोक की तरफ लाने लगे। ऐसा करते हुए जब वह आकाश मंडल से निकल रहे थे तो अमृत की जो है कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और वह जब बूंदें गिरी ना तो वह जो है प्रयाग पर गंगा जी पर पड़ी, प्रयाग पर गंगा जी पे पड़ी। इसलिए कुंभ भरता है गंगा जी पर, प्रयाग पर। दोबारा फिर उसे छीना देवताओं ने राक्षसों से, पुनः कुछ बूंदें गिरी तो वह हरिद्वार पर गिरी। तो प्रयाग स्थान जो है दूसरा हुआ हरिद्वार। प्रयाग के बाद पर जो है कुंभ भरता है हरिद्वार में, दूसरा स्थान जो हुआ हरिद्वार हुआ कुंभ के लिए। फिर कुछ बूंदें गिरी तो वह गिरी कहां पर? नासिक पर, त्र्यंबकेश्वर पर, गौतमी में। जब गौतमी में गिरी तो तीसरा जो है कुंभ का स्थान हुआ गौतमी, त्र्यंबकेश्वर। फिर देवताओं ने छीना राक्षसों से तो कुछ बूंदें जो है क्षिप्रा पर गिरी, उज्जैनिया पर। तो कुंभ जो है इन चारों स्थानों पर इसलिए भरते हैं कि देव और दानव जो हैं अमृत के कलश को झपट रहे थे एक दूसरे से,
उस समय जो बूंदें अमृत की गिरी हैं इन चारों स्थानों पे गिरी हैं भैया, ठीक है। तो वहां पर स्नान का फल, अमृत स्नान का फल प्राप्त होता है। अब जिस स्थिति में नक्षत्र ग्रह थे उसी स्थिति में वह काल आता है, तब वहां पर कुंभ भरता है। अब इसके बाद पर भगवान नारायण ने समझा, देवताओं ने मन ही मन स्तुति की कि प्रभु राक्षस लोग हमसे ज्यादा बली हैं, ये जो हैं हम इनके हाथ से अमृत नहीं छीन पाएंगे, इसलिए आप हम पे कृपा करें और कृपा करके ये अमृत हमें प्रदान करें। भगवान मोहिनी रूप धारण करके वहां पर आए हैं और मोहिनी धारण करके जैसे ही आए तो देवता और असुर उनसे मोहित हो गए। मोहित होने के बाद अमृत कलश मोहिनी ने मांगा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा हम दोनों में युद्ध हो रहा है। कहा तुम दोनों तो भाई भाई हो, फिर युद्ध कैसा? कहा महाराज ये अमृत निकला है और हम इसे पान करना चाहते हैं। देवता कहते हैं हम पान करते हैं। मोहिनी ने कहा यदि दोनों में बांट दिया जाए तो कहा इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो कहा देवताओं से आप भी बैठिए, और दैत्यों से कहा आप भी बैठो, मैं अमृत बांट देती हूं। तो मोहिनी स्वरूप भगवान ने छल किया, वैसे ही एक घड़ा बनाया जिसमें वरुणी थी। तो राक्षसों के तरफ जाएं तो वरुणी वाला कलश ले जाएं और उनको वरुणी का पान करा दें, और जब देवताओं तरफ जाएं तो उन्हें अमृत का पान करा दें। अब बलि का जो सेनापति था राहु, सिंहिका का पुत्र था, ये वो समझ गया कि कुछ ना कुछ छल है, देवता लोग इतने साधारण तरीके से नहीं मान सकते। तो उसने देवताओं जैसा स्वरूप बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, और जब अमृत परोसा गया तो अमृत का पान कर गया। जैसे ही अमृत का पान किया वैसे ही चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया, कहा यह तो सेनापति राहु है, राक्षस राज बलि का जो सेनापति राहु है, यह राहु है, इसने अमृत का पान कर लिया। अब भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण किया और अपने चक्र से जो है राहु को, गर्दन को अलग कर दिया। महाराज राहु चूंकि अमृत पान कर चुका था, इसलिए राहु जो है गर्दन अलग होने के बाद भी जीवित रहा, तो उसका सिर उस दिन से राहु कहलाना और जो धड़ बचा वो केतु कहलाना। महाराज और कहा कि तुम अमृत पान कर चुके हो, तुम्हें 9 ग्रहों में छाया ग्रह की उपाधि प्रदान करता हूं, तुम्हें छाया ग्रह की उपाधि जो है वह मैं प्रदान कर देता हूं। ये कहा। अब जो राक्षस है, इसमें कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन पद्म पुराण के 18वें अध्याय में कथा आती है कि वही अमृत की कुछ बूंदें, क्योंकि राहु तो अमृत पान कर चुका था, वही बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी उससे आपके ये लहसुन और प्याज तैयार हुए हैं। इसलिए औषधि तो है, अमृत तो है, लेकिन राक्षस के मुख से झूठी हो गई थी, इसलिए इनका निषेध किया जाता है। अलग अलग बातें बहुत सी इस विषय में चलती हैं, परंतु ये अमृत से ही पैदा हुई हैं, इसलिए औषधि का काम करती हैं। अशुद्ध इसलिए माना जाता है कि राहु ने अमृत का पान कर गए थे, उसके रक्त में जो अमृत मिला था वो जो नीचे टपका, उससे ये पैदा हुई। मोहिनी स्वरूप धारण नारायण रूप में आए अमृत देवताओं को देकर। अब वहां पर जो है देवासुर संग्राम छिड़ गया, लेकिन देवताओं लोग ने अमृत का पान कर गए थे, इसलिए इस बार बलि जो है वह कमजोर पड़ गया। महाराज देवता लोग अमृत पी लिए थे, अब देवता लोगों ने विजय प्राप्त की और बलि वहां पर जो है वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलि का वध कर दिया इंद्र ने। बलि जब नीचे गिरने लगे तो उनके शरीर को खंडित नहीं हुआ था, इसलिए जो है शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवा देते हैं। शुक्राचार्य ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया बलि को, और बलि को जीवित नहीं किया। जितने राक्षस मरे देवासुर संग्राम में, यदि उनका सिर खंडित नहीं हुआ है तो मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने सबको जिला दिया। अब सब जी गए। जीने के बाद पर शुक्राचार्य ने उन 99 यज्ञ यज्ञ कराए बलि से। कहा बलि तुम कमजोर हो गए हो, तुम बल प्रदान करने के लिए आप यज्ञ करो। यज्ञ से पुष्ट होता है व्यक्ति, यज्ञ से पुष्ट होता है, तो यज्ञ करो, यज्ञ की शक्ति से तुम पुष्ट हो जाओ, फिर अपन इंद्र के जो है वह आप विजय प्राप्त कर लोगे। तो 99 जब यज्ञ हुए तो इतना बलि हो गया कि अमृत पीने के बाद देवताओं को इंद्र आदि देवताओं को जो है स्वर्ग से बलि ने भगा दिया। महाराज त्रिलोकी पर पुनः बलि का कब्जा हो गया। जब पूरा कब्जा फिर से बलि का हो गया, अब देवता लोग नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर कहने लगे महाराज अब तो हमने अमृत भी पी लिया है, लेकिन बलि से फिर परास्त हो गए। बलि ने स्वर्ग में फिर से चढ़ाई कर दी है, स्वर्ग को फिर से कब्जा कर लिया है, अब हमारा उद्धार करिए। कहा ठीक है, बलि यज्ञों को पूर्ण करने के लिए 100वां यज्ञ करेगा, उसमें मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। कहा ठीक है।
यहां पर शुक्राचार्य ने सोमे यज्ञ की तैयारी करी और बलि ने भृगु क्षेत्र पर, नर्मदा जी के किनारे गुजरात पर भृगु क्षेत्र है, भृगु क्षेत्र पर यज्ञ किया है महाराज। भृगु क्षेत्र पर यज्ञ किया और वहां सोमा यज्ञ चल रहा था। भगवान ने समझा यज्ञ में जब दक्षिणा देने का जो विधान है, वह ब्राह्मणों आचार्यों को जो दक्षिणा दी जाती है, उस दक्षिणा में भगवान ने सोचा जाके शामिल हो जाएं तो काम बन जाएगा। इसलिए भगवान जो है 52 अवतार लेकर प्रकट होते हैं अदिति के गर्भ से, और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और सैन सैन 52 स्वरूप रख लिया, बौना कद का रख लिया, लंगोटी लगाए हुए हैं और बाहर जाने लगे। तो अदिति ने कहा कि महाराज अभी अभी प्रकट हुए और कहां चल दिए, अभी मैंने आपका जो है लालन पालन किया ही नहीं। प्रभु ने कहा मां लौट के आ रहा हूं, फिर लालन पालन कर लेना। यदि मैं जल्दी नहीं जाऊंगा तो बलि का यज्ञ समाप्त हो जाएगा, और बलि का यज्ञ पूर्ण हो गया और मैं कुछ नहीं मांग पाया तो इंद्र का मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इंद्र का मनोरथ सिद्ध करने के लिए मुझे जाने दो। तो लगोटी लगाए, छोटी छोटी खड़ावन पहने हुए, खड़ावन पहनने के बाद पर हाथ पर एक जो है कुसा का छत्ता लिए हुए हैं, एक हाथ में जो कमंडल लिए हुए हैं, और बलि के यहां पर भगवान पहुंच गए। सुबह सुबह का समय था, बलि खड़े हुए हैं, ब्राह्मणों और संतों की लाइन लगी हुई है, बलि दान कर रहे हैं। पहले राजा महाराजा जो होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वो ये कह देते थे ब्राह्मणों से मांग लो क्या मांगना चाहते हो। कलयुग का प्रभाव है, अब कोई नहीं कहता क्या मांग लो, क्योंकि ब्राह्मण भी कुछ ना कुछ गड़बड़ मांग लें, ठीक है, इसलिए नहीं बोलते। तो बलि सब ब्राह्मणों से इच्छा अनुसार वरदान दे रहे हैं। बलि खड़े हैं भृगु क्षेत्र में दान देने के लिए, जो जिसे चाहिए ले लो। उन्हीं ब्राह्मणों की लाइन पर जाकर 52 भगवान लग जाते हैं। ब्राह्मण का स्वरूप है, तिलक लगा हुआ है, कंठी माला पहने हुए हैं, लंगोट लगाए हुए हैं, हाथ में कुसा का छत्र है, एक हाथ में कमंडल है, कमंडल में जल भरा हुआ है। आगे बढ़े, जैसे ही सुंदर स्वरूप बालक का बलि ने देखा, बलि मोहित हो गए महाराज। कहा ठीक है प्रभु, ब्राह्मण देवता मांगो क्या मांगना चाहते हो। 52 स्वरूप भगवान ने कहा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। कहा 3 पग पृथ्वी? कहा हाँ महाराज 3 पग पृथ्वी। कहा राजपाट मांग लो, घोड़े हाथी मांग लो, गौएं मांग लो, स्वर्ण मुद्रिकाएं मांग लो। ब्राह्मण देवता जिस प्रकार तुम्हारा शरीर छोटा है, मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। 3 पग पृथ्वी क्या करोगे? कहा महाराज मेरा शरीर छोटा है, आप चराचर में इस समय आपका राज्य है, आप इस समय चक्रवर्ती सम्राट हो संसार के, मुझे मेरे पैर से 3 पग पृथ्वी भर दे दो। कहा जितना ज्यादा अधिक व्यक्ति के पास होता है उतना व्यक्ति को लोभ बढ़ता है, मुझे अधिक का लोभ नहीं है, मैं अपने पैर से जो है 3 पग पृथ्वी नापूंगा, उतने में मुझे संतुष्टि हो जाएगी। कहा ले लो। तो कहा ऐसा नहीं, संकल्प करो। तो कहा दीजिए। तो कमंडल का जल दिया महाराज, और कमंडल का जल देकर संकल्प करने लगे। तो भगवान बड़े सुंदर दे स्वरूप थे। तो बलि ने कहा कि महाराज यहां नहीं, यदि कृपा करो यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश कर जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपनी आसन पर बैठकर तुम्हें संकल्प करना चाहता हूं। भगवान अंदर चले गए। भगवान दरवाजे पर खड़े हुए, यज्ञ मंडप पर शुक्राचार्य बैठे हुए थे। जैसे ही शुक्राचार्य ने 52 भगवान को देखा, 52 भगवान पर नजर गई, शुक्राचार्य के ने ध्यान करके देखा इतना सुंदर बालक तो ब्राह्मण हो नहीं सकता। तो ध्यान किया तो नारायण। शुक्राचार्य अपनी आसन से खड़े हो गए। कहा बलि ये नारायण है, ये तुझे ठगने आया है, तेरा त्रिलोक का राज ये छीन लेगा, तू इसे दान मत कर। अब बलि तो प्रसन्न हो गए महाराज। बलि प्रसन्न इसलिए हो गए, बलि ने कहा अहो भाग्य मेरे, संसार जिससे मांगता है, संसार जिससे मांगता है, वह यदि मेरे सामने मांगने आया है तो इससे अधिक भाग्यवान कौन होगा। कहा इससे अच्छा भाग्यवान कौन होगा। नारायण भी कहने लगे। नारायण ने क्या कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे
भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर। जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। दान दो बलि। शुक्राचार्य ने मना किया, इसे मत दो, ये नारायण है, ये तुम्हारे त्रिलोकी को छीन लेगा। शुक्राचार्य की बात बलि ने नहीं मानी। कहा यदि नारायण मेरे यहां मांगने आया है तो मैं इसे दान अवश्य दूंगा, जो ये चाह रहे हैं वही दान दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा बलि। कहा आप यदि श्राप दे रहे हैं तो दे दो। कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी त्रिलोकी तुमसे छिन जाए, तुम्हारे पास लक्ष्मी का वास चला जाए। बलि ने कहा महाराज गुरुदेव, आपका श्राप जो है शिरोधार्य है, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। शुक्राचार्य वहां से निकले, पर क्या होता है, जो पिता होता है वह अपने पुत्र को अधिक प्रेम करता है, और जो गुरु होता है वह शिष्य को पुत्र के समान प्रेम करता है। श्राप तो दे दिया, पर शुक्राचार्य को लगा कि बलि जो है मेरा प्रिय शिष्य था, इसके साथ पर यह है नारायण गलत कर रहे हैं। तो भौरे का रूप बनाया। अब बलि ने हाथ फैलाया, जो कुशकंडिका के साथ पर जल पात्र बंधा रहता है जिससे जल टपकता है, हाथ में कुशा लिया, जल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया तो भौरे का स्वरूप धारण करने के बाद शुक्राचार्य उसी में घुस गए और टोटी से देखने लगे महाराज आंख लगा के कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कहां से होगा। तो बलि ने देखा कि जल नहीं गिर रहा है महाराज। बावन भगवान ने कहा कि मैं अभी व्यवस्था कर दे रहा हूं। जो सीख का झंडा जो लिया हुआ था छाता, उसमें से एक सीख निकाली कुशा की और उसकी टोटी पर मार दिए महाराज। जब मार दिए तो वहां से भन भन की आवाज करते हुए भौरे बने हुए शुक्राचार्य बाहर निकले। उस दिन से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई महाराज, और शुक्राचार्य की आंख से जो है रक्त आने लगा, वो वहां से भाग गए, जल आने लगा। बलि ने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद में नारायण को 3 पग पृथ्वी दी। अब नारायण ने विशाल स्वरूप धारण किया। पहले पग पर जो है वह आकाश आदि जो है नक्षत्र आदि नप गए। दूसरे पग पर जो है पाताल आदि जो है 7 भुवन वह और पृथ्वी नप गई। जब पहला पग जो है स्वर्ग में गया, इसी पग को धोकर जो है अंगूठे को धोकर ब्रह्मा जी ने रख लिया था, बाद में उससे गंगा जी प्रकट होंगी। 2 पग में त्रिलोकी नप गई महाराज। अब 52 भगवान जो है
वह जो विराट रूप धारण करके नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, वह बलि के ऊपर क्रोधित होने लगे। कहा, बलि तुमने दान दिया है 3 पग की, तीसरा पग कहां रहूं वह बताओ। यह जो विराट स्वरूप का जो स्वरूप धारण किया था नारायण ने, इतनी देर पर जब विराट स्वरूप धारण किया और नारायण नाप रहे थे त्रिलोकी, तो भगवान ब्रह्मा ने ही जामवंत का स्वरूप धारण करके 7 परिक्रमा कर ली थी। इतनी तेजी से की थी, 7 परिक्रमा पूरी कर ली थी। और जब यह विराट स्वरूप से धारण करके पूछा बलि से कि तीसरा पग कहां रखूं, तो बलि ने कहा, महाराज, कहा यदि तुमने मुझे जो है तीसरा पग पृथ्वी नहीं दी तो तुम दंड के भागी हो गए, तुमने संकल्प लिया है। बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज 2 पग में आपने अभी मेरी जो है त्रिलोकी नापी है, मेरी संपत्ति नापी है। अभी जो दानदाता है वह स्वयं बचा हुआ है, मैं स्वयं हूं। तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए, तीसरा पग जो है आप मेरे सर पर रखिए। तो बलि के सर पर जो है भगवान ने तीसरा पग रखा। इसलिए कहा जाता है कि अपने सोचे कछु होत नाय, प्रभु सोचे तत्काल। राजा बलि को जाना था आकाश को, प्रभु पहुंचा दीन पाताल। राजा बलि सोमा यज्ञ कर रहा था आकाश के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। भगवान ने पैर रखकर उसको ऐसा दबाया कि वह जो है पाताल पहुंच गया महाराज। अब जब पाताल बलि पहुंच गया तो प्रभु जी है सौम्य रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो बलि, क्या मांगते हो। तो बलि ने मुस्कुरा दिया, कहा महाराज मैं क्या वरदान मांगू, आप जो है मुझसे खुद स्वयं मांगने आए हो, आप मुझसे मांगने आए हो, मैं आपसे क्या मांगू। कहा नहीं फिर भी मांग लो। तो कहा यहीं रह जाओ महाराज, यहीं रह जाओ। और भगवान को वरदान देना पड़ा। मूसल लेकर भगवान द्वारपाल बने बलि के। बाद में लक्ष्मी ने रक्षाबंधन पर जाकर, जब से रक्षाबंधन प्रारंभ हुई, राखी बांधकर बलि से नारायण को मांगा और लक्ष्मी का चिर निवास नारायण के कारण बलि के पास हुआ। इसके बाद पर आगे जो है सोनक आदि से सूत जी महाराज जो है वह सूर्यवंश का वर्णन करते हैं कि महाराज आगे सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश में सिर्फ जो है छूते हुए हम निकलते हैं क्योंकि हमें चंद्रवंश में पहुंचना है। एक कथा पर समझ लीजिए आप कि सूर्यवंश में जो है वह इक्ष्वाकु एक राजा हुए। इक्ष्वाकु से के पुत्र जो हुए थे वह कुकुत्था हुए थे। कुकुत्था को पुरंजय भी कहा जाता है और इनको इंद्रवाह कहा जाता है। इंद्रवाह जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, इंद्रवाह इसलिए कहा जाता है कि इक्ष्वाकु ने जब राज्य करने के बाद इनको राज्य तिलक दिया था। इक्ष्वाकु बड़े दानी राजा हुए। सूर्यवंश में जो है सबसे ज्यादा दानी कोई हुआ है, एक तो सूर्यवंश में महादानी हुए हैं महाराज, लेकिन इक्ष्वाकु इतने दानी हुए हैं कि उन्होंने अपनी 100 पत्नियों का दान भी कर दिया था महाराज। कभी समय मिलेगा तो इस कथा को बताएंगे। तो उनके जो पुत्र हैं वो इंद्रवाह इसलिए कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने इंद्र के सामने एक शर्त रखी थी कि तुम मेरे वाहन बनो, तुम मेरे वाहन बनो, तो मैं देवासुर संग्राम में शामिल होऊंगा। और कहा जाता है कि इंद्र को वृषभ बनना पड़ा, बैल बन के इंद्र ने अपने ऊपर बिठाला था कुकुत्था को, इसलिए उनको इंद्रवाह कहा जाता है। उसके बाद पर सूर्यवंश आगे बढ़ता है। सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा जो हैं वह हुए हैं। उसमें मानधाता आदि बड़े राजा हुए। मानधाता के बाद में सगर हुए। सगर के यहाँ पर ही जो है वह भागीरथ हुए। उसी में आगे जाने के बाद पर इसमें रघु, अज और दशरथ हुए महाराज। ठीक है, भागीरथ के बारे में आप सब जानते हो। भागीरथ के पहले जो है पूर्व में इसी कुल पर जो है वह त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के बाद में जो इसी कुल में जो है अन्यत्र राजा हुए। सगर आदि जो है, सागर का नाम इसलिए पड़ा था कि वह उन्हें विष दे दिया गया था, पर विष से भी नहीं मरे वो और विष के साथ ही उत्पन्न हो गए थे, इसलिए उनको जो है महाराजा सगर कहा गया था। ठीक है, सगर से जो है आसमानजस हुए थे, आसमानजस से आयुष्मान, आयुष्मान से दिलीप और दिलीप से भागीरथ हुए। और भागीरथ ने जो है ही गंगा को प्रकट किया था। भागीरथ के नाम पर ही गंगा में है। इनके पहले जो थे जो रोहित हुए हैं, रोहित बड़े प्रतापी हुए थे महाराज। रोहित के बारे में कहा जाता है कि रोहित जो थे वो वरुण के वरदान से उत्पन्न हुए थे। रोहित जो है वरुण के वरदान से उत्पन्न हुए थे। रोहित का प्रताप बड़ा अच्छा रहा था।
रोहित के बाद में सगर की जो पहली पत्नी थी उससे 60,000 पुत्र हुए थे। 60,000 पुत्र जो है तर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कपिल मुनि का श्राप से वह जो है उन्होंने भी यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े के लिए वह निकले ढूंढने के लिए, घोड़ा नहीं ला पाए, तो उन्हें लगा कि कपिल मुनि जो है छल कर रहे हैं, यही हमारा घोड़ा चुरा कर चले गए हैं। तो कपिल मुनि का अपराध कर दिया था। कपिल मुनि ने उनको दृष्टि गोचर करने के बाद 60,000 को जला दिया था। उन्हीं के उद्धार के लिए, गंगा लाने के लिए यह सारा कुल लगा रहा। सगर ने पहले तपस्या करी, असमंजस ने तपस्या करी, आयुष्मान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के बाद में भागीरथ जो है वह गंगा को ला पाए। ये राम इसी में जाकर फिर रघु, रघु से अज और फिर दशरथ होंगे। दशरथ ने जो है पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा होते हुए भगवान की बड़ी तपस्या की। उस तपस्या के फल स्वरूप आदि नारायण प्रकाश पुंज में उनको दर्शन देते हैं और दशरथ से कहते हैं पूर्व जन्म पर, जब वह मनु थे, कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मेरी लालसा है कि आप मेरे यहां पुत्र रूप में आ जाएं। मेरी लालसा है आप मेरे यहां पुत्र रूप में आ जाएं। पहले तो यह कहा वरदान में कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा सुत हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो। तो ब्रह्म हंस दिए। नारायण ने कहा कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता मेरे अलावा, हम ही आ जाएंगे। अनशन सहित लय हूं अवतारा। इसलिए पूर्व जन्म में की हुई तपस्या के फल से दशरथ के यहां भगवान अंशों के साथ पर, अर्थात सारी शक्तियों के साथ पर 4 रूपों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पर जो है प्रकट हुए। ये जो है राम कुल हुआ। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब जो है सूत जी महाराज सोनक आदियों से चंद्रवंश की बात कहते हैं। कहा कि चंद्रवंश में जो है वह चंद्रमा से चला है। अत्रि के यहां ब्रह्मा के अंश से पैदा हुए थे चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वह एक दिन जो है ब्रह्मा जी ने उसको यज्ञ का अभिभाग लेने का जो है भाग दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ के अभिभाग में चंद्रमा तुम्हारा जो है भाग रहा करेगा, तुम ले लिया करो। चंद्रमा लेने लगा। औषधियों में मन पर, औषधियों पे मन पर, जल पर चंद्रमा का अधिकार होता है। चंद्रमा जो है ये भाग ग्रहण करने लगा। अब चंद्रमा ज्यादा बलिष्ठ हो गया, तो एक दिन इसने क्या किया कि छल से, जब बृहस्पति नहीं थे तो उनकी जो पत्नी थी तारा, उनको जो है उठा के ले जा लेता है, उनको लेकर चलता है चंद्रमा। अब बृहस्पति जब आते हैं देखते हैं कि तारा नहीं है, तो तारा की खोज करते हैं। ध्यान लगाकर देखा तो चंद्रमा चला गया लेकर। जब चंद्रमा चला गया लेकर, तो वह कहां जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए और कहा चंद्रमा मेरी पत्नी को लेकर चला गया है, वह मुझे प्रदान करवाइए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बुलाया और देवताओं को बुलाया और कहा तुमने बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया है। चंद्रमा नीचे गर्दन करके खड़ा रहा। कहा इनकी पत्नी इनको लौटाओ। पत्नी लौटाए तो बृहस्पति ने देखा कि उस समय पत्नी गर्भ से हो गई है। तो बृहस्पति ने तारा से पूछा कि यह गर्भ किसका है। सब देवताओं के सामने लज्जित होकर तारा कुछ ना बोल पाई। ब्रह्मा ने कहा, तारा को थोड़ा किनारे ले गए और पूछा कि तारा यह गर्भ किसका है। तो तारा ने कहा यह चंद्रमा का गर्भ है। तो बृहस्पति ने कहा कि इसे तुरंत में आप उत्पन्न कर दो और मेरे वरदान स्वरूप जैसे तुम पहले कन्या थी वैसी हो जाओगी। तो कहा ठीक है। तारा ने उस गर्भ को जो है उत्पन्न किया, वही बुद्ध कहलाने। इसलिए नक्षत्रों में बुद्ध का भी स्थान है। अब बुद्ध इतने सुंदर थे कि चंद्रमा कहने लगा इसको मैं लूंगा, बृहस्पति कहने लगा मैं लूंगा। यही बुद्ध से इला का विवाह होता है। इला का विवाह होता है, पुरुरवा नाम के राजा होते हैं। इसी चंद्रवंश में आगे जाके नहुस हुए। नहुस के बाद ययाति हुए। ययाति बड़े प्रतापी राजा थे। शुक्राचार्य की जो पुत्री है इनके साथ विवाह जाती है। समिष्ठा के श्राप से शुक्राचार्य की पुत्री जो देवयानी है उसका इनके साथ विवाह होता है। इनके पुत्र पैदा होते हैं। इनके पुत्र में बड़े जो थे वो यदु थे, सबसे छोटे जो थे वो रघु थे, वो सबसे छोटे जो थे कुरु थे। अब इनको शुक्राचार्य का श्राप पड़ता है। युवावस्था पर ही बूढ़े हो जाते हैं महाराज ययाति। लेकिन मन में कामना थी भोग करने की, तो शुक्राचार्य से कहते हैं कि महाराज आपके श्राप के कारण मैं जो बूढ़ा हो गया हूं, पर मैं भोग करना चाहता हूं।
तो शुक्राचार्य कहते हैं मैं वरदान दे देता हूं, यदि तेरे पुत्रों में से कोई तुझे तेरी जवानी दे दे तो तू भोग कर लेना। तुझे यदु के पास आते हैं, बड़े पुत्र के पास, और कहते हैं मुझे तुम्हारी जवानी दे दो। यदु मना कर देते हैं, कहा महाराज मैं तुम्हें जवानी दे दूंगा तो मैं बूढ़ापन आ जाएगा, अभी से हकलाने लगूंगा, बाल पकड़ जाएंगे, क्रियाएं करने में मुझे बड़ा कष्ट होगा, मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा। सैन सैन करके चारों पुत्रों के पास गए, सबसे छोटे पहले के पास पहुंचते हैं, कुरु के पास। तो कुरु बड़े प्रतापी हुए और कुरु ने इतना पुण्य उत्पन्न किया है कि कुरु वंश पर जो सोने के हल से बोया गया था वो कुरु का पुण्य था, इसलिए वहां जाके महाभारत कराई। क्यों कराई? क्योंकि यहां पर जो मरेगा उसे तिलांजलि देने की आवश्यकता नहीं होगी, वह तर जाएगा। वही कुरु ययाति के पुत्र थे। कुरु के पास जब ययाति कहते हैं और कहते हैं मैं अभी भोगना चाहता हूं, मुझे बुढ़ापा जो प्राप्त हो गया है, क्या मेरा बुढ़ापा तुम ले लोगे और तुम्हारी जवानी मुझे प्रदान कर दोगे? कुरु कहता है पिताश्री यह शरीर ही आपने दिया है, मेरा भाग्य है कि मेरा शरीर आपके कुछ काम आ रहा है, आप मुझे अपना बुढ़ापा दे दीजिए, मेरी जवानी ले लीजिए। जवानी कुरु से लेने के बाद ययाति ने 1000 वर्ष तक जो है वह यौवन का सुख भोगा। उसके बाद अपने पुत्र के पास आए और कहा कि अब मुझे यह ज्ञान हुआ है कि यौवन कभी संपन्न नहीं होता, ये जितना काम को भोगो इतना ये बढ़ते जाता है, इसलिए मैं अपनी जो बुढ़ापा स्वयं लेता हूं और तुम्हारी जवानी तुम्हें प्रदान करता हूं। और ययाति फिर जंगल चले जाते हैं, वहां तपस्या करते हुए जो है अपने जीवन को प्रभु पर समर्पित कर देते हैं। इसी में आगे चल के जो है वह सूरसेन आदि राजा होते हैं। यह तो वंश यही कहलाता है। सूरसेन के जो है वासुदेव होते हैं और वासुदेव बड़े गुणी थे। तो उग्रसेन जो है उनने प्रस्ताव भेजा उग्रसेन ने कि हमारे छोटे भैया देवक हैं, उनकी पुत्री जो है वह आपके साथ विवाह ना चाहते हैं, हम उनकी पुत्री का विवाह आपके साथ विवाह ना चाहते हैं। और वासुदेव जो है वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो वासुदेव के साथ पर जो है वह देवक की सारी कन्याओं को विवाह हुआ है। उन सब में सबसे छोटी जो थी वह देवकी थी। देवकी का लग्न जो है वह स्थापित किया गया वासुदेव के साथ पर, विवाह की सुंदर रचना हुई। अब देवकी का विवाह वासुदेव के साथ होता है। अब सूरसेन और उग्रसेन समधी बन जाते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद बहुत सा धन, कहा जाता है कि सोने से लदे हुए 25,000 रथ, 1.25 लाख जो हैं वह दास दासियां, 10,000 हाथी, 15,000 घोड़े, ये सब जो है देवक ने अपनी पुत्री को जो है दहेज में दिया था, वासुदेव को दिया था। और वासुदेव को जो रथ में विदा करना था वह पूरा सोने से मढ़वाकर उसमें देवकी और वासुदेव को बिठालकर कंस स्वयं उस रथ को खींचते हुए ले जा रहा है। और जब विदा हुई, नगर के बाहर जब है, नगर के बाहर कंस रथ को हाँकते हुए निकला तो आकाशवाणी हो जाती है, कहा रे मूर्ख कंस, जिस देवकी का विदा को इतने उल्लास के साथ, हर्ष के साथ तू कर रहा है, इसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तेरा वध करेगा। अब तो कंस बड़ा क्रोधित हो जाता है और तुरंत देवकी के बाल पकड़ लेता है और तलवार निकालकर देवकी का वध करना चाहता है। वसुदेव ने हाथ पकड़ा, वसुदेव ने रोका, कहा रुको भैया, कहा रुको, आप वध मत करो, तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं है, देवकी की संतानों से खतरा है। मैं वचन देता हूं कि उत्पन्न होने वाली जो है संतानें वह तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस जानता था वासुदेव झूठ नहीं बोलते, इसलिए वासुदेव की बातों पर विश्वास कर लेता है। वसुदेव देवकी को लेकर चले जाते हैं। समय व्यतीत होता है, पहली संतान उत्पन्न होती है। वसुदेव लेकर कंस के पास आते हैं, कहा यह जो है यह प्रथम पुत्र है मेरा, और जैसा मैंने वचन दिया था वैसा ये मैं तुम्हें लाकर देता हूं। कंस थोड़ी देर विचार करता है। कंस ने विचार किया कि पहली संतान थोड़ी ना मुझे मारेगी, मुझे तो इस देवकी का 8वां गर्भ जो है मारेगा, तो लौटा देता है, कैसे ले जा लो, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, 8वीं संतान से खतरा है। जब वासुदेव पुत्र को लेकर जा रहे थे, कंस के पास नारद जी आते हैं और नारद कह देते हैं कि 8 लाइनें खींचो, तो कंस खींचता है।
कहा इस तरफ से गिनो, इस तरफ 8 आ रहा है। गिना, कहा 8 आ रहे हैं। कहा इस तरफ से गिनो, इस तरफ 8 आ रहा है। कहा हाँ आ रहा है। कहा जब दोनों तरफ से गिनने में इस तरफ 8 और इस तरफ से इस तरफ 8 आ रहा है तो कोई भी संतान तुम्हें मार सकती है। कंस को यह बात जम गई और वासुदेव को पुनः बुला लिया और उस पुत्र को लेकर जो है उसका वध कर देता है महाराज, और देवकी और वसुदेव को पकड़कर कारावास में डाल देता है। इस प्रकार से जो है 6 संतानें वह उत्पन्न होती हैं, वसुदेव लेकर आते हैं, कंस नष्ट कर देता है। उत्पन्न होती हैं, वसुदेव लेकर आते हैं, नष्ट कर देता है। 7वीं जो संतान थी वह स्वयं साक्षात शेषनाग आए देवकी के गर्भ पर। अब जब देवकी के गर्भ पर आए तो शेषनाग भगवान का ही अवतार है, तो दिव्य प्रकाश होने लगा। देवकी का चेहरा जो है वह चमकने लगा। गर्भ पूर्ण होने से पहले नारायण ने सोचा कि यदि ये गर्भ पूर्ण हो गया तो कंस इनका वध करेगा और शेषनाग का वध कोई नहीं कर सकता। इसलिए योग माया से गर्भ को जो है रोहिणी के गर्भ पर जो है रख दिया जाता है। गर्भ को जो है संकर्षण करने के कारण योग माया ने निकाला, और निकालने के बाद में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी थी, उनके गर्भ पर रख दिया। संकर्षण से नाम से शेष का एक नाम, बलदाऊ जी का एक नाम जो है संकर्षण भी पड़ा। अब इसके बाद में जब गर्भ नष्ट हो गया 7वां, तो कंस ने बड़ा विचार किया कि 7वां गर्भ अपने आप कैसे नष्ट हो सकता है। कहा नष्ट हो गया महाराज। कहा ठीक है, 7वें को मुझे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक हुआ। अब 8वें गर्भ की जो है तैयारी है। कंस बड़ा विचार करता है कि कब देवकी गर्भवती होगी, क्योंकि अब जो उत्पन्न होगा यही मेरी जो है मृत्यु का कारण बनेगा। समय आया, भगवान चतुर्भुजी रूप में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जो है वह कारावास में आ जाते हैं। सूतपा और प्रशीन पहले जन्म में वासुदेव थे और देवकी थे। वह नारायण ने याद दिलाया कि जब तुम सूतपा और प्रशीन थे तुमने मेरी तपस्या की थी, और तपस्या में मैंने वरदान दिया था कि संपूर्ण कलाओं से तुम्हारे यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में मैं पुत्र रूप में आपके यहाँ आऊंगा। अब वह समय आ गया है, मैं तुम्हारे यहाँ पर जो हूं पुत्र रूप में आऊंगा। कहा ठीक है। कहा मैं आना चाह रहा हूं, इसलिए पहले आके दर्शन दे दिया। देवताओं ने नारायण की स्तुति की, वासुदेव और देवकी ने भगवान का स्तमन किया। उसके बाद पर जो है भगवान छोटा सा स्वरूप बनाकर गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए गर्भ नारायण भगवान की जय। जब गर्भ में प्रवेश किया तो गर्भ स्तुति देवताओं ने बड़ी अच्छी की है। अब गर्भ में जैसे ही भगवान आए तो देवकी का चेहरा फिर से चमकने लगा। जो इतने दिन कारावास में थी, शरीर जीर्ण हो चुका था, गाल जो है पिचक गए थे, बालों में जो सफेदी आ गई थी, आंखों में दिखाई देना बंद हो गया था, शरीर जो है जीर्ण हो गया था। भगवान का गर्भ में प्रवेश होते ही जैसा यौवन में शरीर होता है वैसा देवकी का शरीर खिल गया महाराज। वसुदेव भी जवान दिखने लगे, और भगवान जब गर्भ में जितने दिन रहे देवकी को बड़ा आनंद रहा। अब गर्भ में पूर्ण होने के बाद पर जब गर्भ पूर्ण होने के लिए उद्यत हुआ तो नारायण ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि देवी तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर दो। कहा क्या महाराज? कहा तुम गोकुल चले जाओ और गोकुल में जाने के बाद पर नंद बाबा और यशोदा के यहां पर तुम पुत्री रूप में उत्पन्न हो जाओ। कहा इससे तुम्हें जो है योग माया, तुम मेरी बहन कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और जो भी योग माया तुम्हारा पूजन करेगा धन और ऐश्वर्य तुम्हारे हाथ पर रहेगा। तो योग माया जो है यशोदा के गर्भ पर गई, वहां पर यशोदा का गर्भ पूर्ण हुआ, यहां पर देवकी का गर्भ पूर्ण हुआ। भगवान ने जो है कृष्ण स्वरूप में जो है नारायण ने देवकी के यहां पर जन्म लिया, और यशोदा के यहां पर जो है वहां पर जो माया थी योग माया भगवान की, उसने कन्या के रूप में जन्म लिया। अब भगवान का जन्म हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, लाला सरकार की जय। अब भगवान का जैसे ही जन्म हुआ तो हाथ में जो हथकड़ी लगी थी वह खुल गई, देव की बेड़ियां खुल गई। नारायण जो है वह जन्म लेते ही बड़े सुंदर लग रहे हैं। वासुदेव ने उठाया है, योग माया का पर्दा पड़ा हुआ था,
इसलिए नारायण के जन्म के समय पर भी वसुदेव कुछ बोल नहीं पाया है। जैसा योग माया ने चलाया वैसा वसुदेव चलते हैं, अपने आप जो है शिक्षा खुल जाते हैं, कारावास के शिक्षा खुल गए, जो पहरी जाग रहे थे वह सो गए। वसुदेव जो नारायण को लेकर वहां से निकलते हैं, वसुदेव मथुरा के बाहर आते हैं। मथुरा के बाहर आने के बाद पर वसुदेव जो है वह सैन जो है यमुना जी की तरफ बढ़ने लगे। योग माया के प्रभाव के कारण वसुदेव स्वयं जो है गोकुल की तरफ जाने लगे। जब जमुना जी पर वसुदेव आए, जब जमुना जी पर जैसे ही वसुदेव ने प्रवेश किया, जमुना जी उफान में आ गई महाराज। उस समय मेघों ने सोचा हमारे नारायण आए हैं, तो मेघ जो है घुमड़ घुमड़ कर वर्षा करने लगे। अब जब मेघ जब वर्षा करने लगे तो नारायण जो है कृष्ण स्वरूप पर जब पानी गिरने लगा, तो वसुदेव जब ग्राम के बाहर निकल रहे थे तो वहां पर देखते हैं तो एक छोटा सा जो है टुकना डला हुआ था महाराज। उसी में वसुदेव ने अंग वस्त्र को डालकर नारायण को उसमें रख लिया। सिर पर रखने के बाद पर जमुना जी में प्रवेश किया। जब जमुना जी में प्रवेश किया तो शेषनाग जो है वह वहां पर प्रकट हो जाते हैं कि नारायण के ऊपर पानी गिर रहा है, मैं अपने फनों से जो है वह रक्षा करूंगा। तो नारायण के ऊपर 1000 फनों से शेषनाग जो है पानी को ढकते हैं। अब अंदर वसुदेव पीछे तो देखा ही नहीं, वसुदेव योग माया के वशीभूत थे, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। जब अंदर गए जमुना जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जमुना जी को बढ़ते हुए देखकर नारायण ने मन में सोचा, कान्हा ने सोचा कि पिताजी जो है इसके पानी में डूब जाएंगे, और जमुना जी की मनसा है कि मेरे जो है स्वामी आए हुए हैं, नारायण साक्षात आए हुए हैं, कम से कम पैरों का प्रक्षालन तो कर लिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने एक पैर को जो है टुकना से बाहर कर दिया। पैरों को स्पर्श करते हुए जमुना जी ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, और पाद प्रक्षालन करने के बाद पर वह जो है धीरे से जो है शांत हो गई। अब वसुदेव जी टोकनी पर नारायण को रखकर गोकुल पर वहीं पर जाते हैं जहां नंद बाबा का भवन था। नंद भवन के भवन पर प्रवेश करते हैं जहां योग माया बेटी के रूप में उत्पन्न हुई है, और वहां पर जाकर योग माया को धीरे से उठा लेते हैं और नारायण को वहां पर लिटा देते हैं। अभी तक ना लाला रोया महाराज, ना लाली रोई, है ना। अब जब योग माया को वहां से उठा लिया और यहां पर लिटा दिया और लेकर वहां से वापस कारावास में आ गए। कारावास में जब अंदर आए तो जैसे शिक्षे खुले थे वैसे बंद हो जाते हैं। अब प्रहारी उठ गए। अब यहां पर लाली ने रुदन चालू किया। कन्या जो है वह रोने लगती है, आदिशक्ति जगदम्बा रुदन करने लगती हैं। जब यहां पर रुदन किया तो प्रहारी ने सोचा कि देखो इसके यहां पर देवकी के यहां पर 8वां गर्भ पूर्ण हो गया और जो है वह पुत्र उत्पन्न हो गया। कंस को यह बात बतलाई गई। प्रहारी ने देखा ये तो पुत्र नहीं पुत्री है। कंस ने मन में विचार किया कि होना पुत्र था, पुत्री कैसे हो गई और पुत्री क्यों हुई। पर कंस ने फिर सोचा कि देखो यह विष्णु है, ये छल करता है, हो सकता है इस समय पुत्री रूप में आया हो। तो जैसे ही घुमा के मारना चाहा वैसे ही हाथ से योग माया छुटक गई और आकाश में जाकर आकाशवाणी हुई कि मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है, तेरा मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। यह कहते हुए योग माया वहां से चली जाती है। अब वहां पर यशोदा के यहाँ भगवान ने विलाप करना प्रारंभ किया। भगवान जो है वह विलाप करने लगते हैं। अब जब भगवान विलाप करने लगते हैं तो विलाप सुनकर नंद बाबा की बहन दौड़कर आती है, और नंद बाबा की बहन जैसे ही दौड़कर आई देखा कि लाला भयो है। अरे वाह, उन्होंने कहा। अब वह दौड़ के बाहर गई और ग्वाल वालों नंद बाबा को बुलाती है कि मेरे यहाँ भौजाई के यहाँ लाला भयो है, लाला भयो है। नंद बाबा से कहती है भैया आपके यहाँ पर लाला भयो है, लाला भयो है। अब तो बड़ी उमंग आई नंद बाबा को, यशोदा जी को, जितने यदुरानी की सखियां थी ग्वाल वाल सब प्रसन्न हो जाते हैं कि लाला हुआ है। बुढ़ापे में ही सही पर नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है। आइए हम और आप सब भगवान के उत्सव में शामिल होते हैं। आइए एक सुंदर सा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण आइए भैया ठाकुर जी को स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा